नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने टेंशन इस वक्त नीतीश कुमार को दे दी है। और नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वह अब तनाव बीजेपी को देंगे। क्या हुआ है बिहार में? दरअसल नतीजों के बाद बिहार में बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में आ गई है। अब दोस्तों, बिहार में बीजेपी के विधायकों की संख्या अब हो गई है 80, जेडीयू के विधायकों की संख्या हो गई है 45, आरजेडी के कुल विधायक हो गए हैं 77, जीतन राम मांझी के 4, कांग्रेस के 19 और बाकी 11 विधायक, माले के भाकपा के 2, माकपा के और 2। इन नतीजों के बाद क्या हुआ दोस्तों कि इन नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। और मजबूत जैसे ही हुई तो बीजेपी ने अलग अलग मीटिंग शुरू कर दी। गिरिराज सिंह ने बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुला ली और अब मंथन इस बात पर हो रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव किस नई रणनीति के तहत लड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, तनाव नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब अपनी जो राजनैतिक पारी है, जो उनकी पूरी सियासत है, उसमें अपने उत्तराधिकारी को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये उत्तराधिकारी कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों 49 साल के निशांत कुमार अब तक सियासत से दूर रहे। वो भी पेशे से नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा मन सियासी गलियारों में लगता नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार अपने बेटे को अपने साथ लेकर निकलना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ दिल्ली गए, फिर हरियाणा में एक शादी समारोह में गए। और जब से लौटे हैं निशांत कुमार, तब से उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार को बीमार बताने लगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लगा कि यही वक्त है अपने बेटे निशांत कुमार को स्थापित कर देने का। दोस्तों, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तनातनी है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त नीतीश कुमार को तनाव देना शुरू कर दिया है उनके ही अपने सहयोगी, उनकी ही पार्टी के नेता ललन सिंह नीतीश के बड़े करीबी हैं, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं ललन सिंह। बिहार में एक कार्यक्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान कभी भी नीतीश को वोट नहीं देते और नीतीश भी इस बात को जानते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले याद कीजिए, नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं और मुस्लिमों को ये बात समझनी पड़ेगी। और अब ललन सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम तो जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, वह तो नीतीश को वोट ही नहीं देते हैं। और उसके बाद ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की शान में कसीदे पढ़ने लग गए। क्या कुछ कहा ललन सिंह ने? सबसे पहले दोस्तों आप वो सुनिए। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रूट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट रूट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। लेकिन तो दोस्तों, सुना आपने ललन सिंह का यह बयान। नीतीश कुमार के लिए किसी मुश्किल से या किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम जेडीयू को ही वोट देते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर मुस्लिमों का वोट नीतीश को नहीं मिला तो 2025 के चुनाव में नीतीश की स्थिति और खराब हो सकती है। हाल ही में आपको याद होगा दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार से कहा था कि अगर आप वक्फ बिल का विरोध नहीं करेंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप और चंद्रबाबू नायडू हमारे ही वोटों की वजह से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमको सोचना पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके लिए ये वोट कितने जरूरी हैं। लेकिन ललन सिंह, ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे नीतीश कुमार की सियासत को जड़ से ही खत्म कर देना चाहते हैं। इस बयान का कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ललन सिंह ने फिर भी ये बयान दे दिया। और इस बयान की टाइमिंग देखिए दोस्तों, जिस वक्त वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, उस वक्त ललन सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। पिछली बार भी वक्फ बिल नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ही रुका था, लेकिन अब ललन सिंह ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम जेडीयू को वोट
नहीं देते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वह ललन सिंह से दूरी बनाएंगे और फिर उनका जो दूसरा प्लान है अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने का, उस प्लान का क्या होगा? क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश से लगभग 2 गुने पर पहुंच गई है। अब ऐसे में वह नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर भी अब डाउट होने लगा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।